Numerical 3. A 1.84 kg school bag hangs in the middle of a clothesline, causing it to sag by an angle of theta 3.5 degree. Find the tension T in the clothesline. क्लोथलाइन क्या होती है? जिस पे हम लोग कपड़े लटकाते होते हैं. जब कपड़े लटकाते हैं आपने देखा होगा कि ये इसमें सैग आ जाता होता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल पोल पॉइंट, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक जितना पहले लाइन थी उसके मुकाबले में सैग आ गया है. गिवन हमारे पास क्या है जी? मास ऑफ बैग गिवन है 1.84 kg. इसको बाद में हमने वेट बनाना होगा. सैग एंगल गिवन है थीटा 3.5 डिग्री और टेंशन इन क्लोज लाइन मालूम करनी है. तो सबसे पहले इसको जाते हैं हम लोग तस्वीर से समझते हैं. ये एक बैग है जो कि हम लोग इस क्लोज लाइन के ऊपर लटकाते हैं. मास के ज़ेरे असर ये जो है अपने आप को नीचे पुल करता है और ओरिजिनल लोकेशन से नीचे आ जाता है, तो इसमें एक सैग एंगल बन जाता है. तो ये डायरेक्शन, इसके अंदर टेंशन कितनी है इसके अंदर क्लोज लाइन में, वो मालूम करने के लिए ज़रूरी है हमें पहले इसका सैग एंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ. तो वो हमें पता है 3.5 डिग्री ये गिवन है. इसी तरह लेफ्ट साइड पे भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि दोनों साइड पे जो क्लोज लाइन है उसमें टेंशन तो जा रही है, तो वो दोनों की मैयर करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है. अब फालतू तस्वीरें हटा देते हैं हम लोग बैग की और पोल्स वगैरह की, ताकि सिर्फ हमारे पास वेक्टर्स की डायग्राम रह जाए. लेबल करते हैं डायग्राम को. ये हमारे पास टेंशन है जो कि हम लोगों ने मेजर करनी है. ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है टी एक्स. वर्टिकल कंपोनेंट्स हम लोग याद में से हैं वो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं. और नेक्स्ट हम जाते हैं, सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना होगा वेट, क्योंकि मास के अंदर नहीं होती फोर्स, वेट कंप्लीट होता है जो कि जी के साथ मल्टीप्लाई होने से आ रहा होता है, ठीक है. तो वेट इज इक्वल टू एम जी. मास की वैल्यू हमें गिवन है 1.84, मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8 से, तो हमारे पास आ जाएगा 18 न्यूटन का टोटल वेट. ये वो फोर्स है जो नीचे की तरफ पुल कर रही है. फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे जिसमें होता है सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू ज़ीरो. हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम भी ज़ीरो होता है और वर्टिकल फोर्सेस का सम भी इक्वल टू ज़ीरो होता है. सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम ज़ीरो करके देखते हैं. टी एक्स ये देखें राइट साइड पे जा रही है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव फोर्स कंसिडर करेंगे. जो ये नेगेटिव साइड पे एक्स एक्सिस पे जा रही है इसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे. तो टी एक्स माइनस टी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स तो कैंसिल आउट हो गए, यानी कि इसका इस सैग के अंदर कोई लेना देना, कोई अमल दखल नहीं है. तो सम ऑफ एफ वाई को अब देखते हैं इक्वल टू ज़ीरो. वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं ये देखें. टी वाई, ये वाला टी वाई और ये वाला वेट. ये दोनों चूंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस आपको पता है ऊपर की तरफ पॉजिटिव होती है और नीचे की तरफ नेगेटिव होती है, तो इनको हम पॉजिटिव कंसिडर कर लेंगे, इनको नीचे वाले वेट को नेगेटिव कंसिडर कर लेंगे. तो टी वाई प्लस टी वाई माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो. तो टी वाई की वैल्यू क्या होती है? टी साइन थीटा. तो टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा माइनस 18. कुछ वीक स्टूडेंट्स होंगे उनको टी साइन थीटा नहीं समझ आया होगा कि कैसे आया, तो एक सेकंड जरा ये देख लें. साइन थीटा का आपने को याद होगा, सम पीपल हैव, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर इसमें क्या है? टी वाई है और हाइपोटेन्यूज क्या है? टी है. तो इस तरह लिख लें टी वाई डिवाइडेड बाई टी. अब जब इस टी को उधर लेकर जाएंगे तो टी वाई क्या हो जाएगा? टी वाई इज इक्वल टू टी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है. और यही हमने यहाँ पे लिखा है. याद रखना है टी वाई हमेशा साइन थीटा के साथ बनता है और टी एक्स हमेशा कॉस थीटा के साथ बनता है. तो दो टी साइन थीटा हो गए, तो हम लोग इसको कंबाइन कर लेते हैं. 2t साइन थीटा और 8 माइनस 18 है उधर ले जाएंगे तो 18 न्यूटन हो जाएगा. 2 को यहाँ पे नीचे ले आएंगे तो 9 हो जाएगा और थीटा की वैल्यू हम डाल देते हैं ऊपर से साइन 3.5 डिग्री. तो टी साइन 3.5 इज इक्वल टू 9. साइन 3.5 की वैल्यू क्या है? 0.061. अब इसको नीचे लेके जाएंगे तो 9 डिवाइडेड बाई 0.061 से आ जाएगी 148 न्यूटन. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके टीचर ये वीडियोस बनाना कंटिन्यू रखें तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई किया करें. बिकॉज़ मैंने होम पे ट्यूशन देना इसलिए तर्क किया कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके.